खबर जमशेदपुर से आ रही है, जहां आजसू पार्टी के केंद्रीय उपाध्यक्ष प्रणीत प्रभाकर ने झामुमो कांग्रेस गठबंधन पर बड़ा हमला बोला। स्थानीय परिसदन में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने नहीं, देखिए इस राज्य में सबसे बड़ी बात है कि लगातार हम लोग देख रहे हैं कि कोयला खदानों में हादसे हो रहे हैं, अवैध रूप से कोयला का खनन हो रहा है, कोयला की तस्करी हो रही है। और अभी रामगढ़ में हुआ, उसके पहले उसके बाद बागमारा में हुआ, कई स्थानों पर इस ढंग की घटनाएं हुई जहाँ पर हमारे जो निरीह ग्रामीण हैं वहाँ पर दफन हो जा रहे हैं। इस बागमारा हादसा में भी 5 लोग के मरने के पुष्ट एकदम पक्का सूचना है। माननीय सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी जी ने लिखकर प्रशासन को दिया कि मेरे पास पक्की सूचना है कि 5 लोग वहाँ पर दफन हैं, लेकिन प्रशासन ने वहाँ पर राहत कार्य चलाने के लिए कोई तत्परता नहीं दिखाई। अभी चंद्रप्रकाश चौधरी जी ने डीसी को, धनबाद डीसी को लिख कर दिया कि मेरे सांसद फंड से इस आपदा राहत को चलाने के लिए मैं स्वीकृति दे रहा हूं, आप उसके बाद मेरा सांसद फंड से आप चलाइए वहाँ पर। इसके बाद भी प्रशासन जो है वहाँ पर कोई एक इंटरेस्ट जो होता है वो इंटरेस्ट नहीं दिखा पा रहा। इससे साफ जाहिर है कि झारखंड में कोयला की लूट चल रही है, बालू की लूट चल रही है, गिट्टी की लूट चल रही है, और राज्य सरकार के संरक्षण में ये हो रहा है। राज्य सरकार अगर इसमें संरक्षण नहीं होता तो प्रशासन और पुलिस के इतना मत देता कि वहाँ पर उसको राहत का सही ढंग से नहीं चलाया जाता। आजसू पार्टी के साथ और दूर की बात नहीं है, हम लोगों ने साथ में आंदोलन किया है, हम लोग एक साथ आंदोलन किया हम लोगों ने, और साथ में लड़कर अलग राज्य हम लोग साथ में मिले थे। तो इस बार की आजसू वहाँ मान सकते हैं, वहाँ पर आजसू देखिए, आजसू बेसरा जी संस्थापक महासचिव रहे, तो बेसरा आजसू का कोई भी कार्यकर्ता उनको अपने से अलग नहीं मानता है। बेसरा जी खुद ही दूर चल जाते हैं, कार्यकर्ता उनको दूर नहीं मानते हैं, वो खुद ही दूर चले जाते हैं। और अभी जो मुलाकात हुई थी वो राजेंद्र साहिब मुंडा हमारे केंद्रीय सचिव है, उनके बड़ी माँ के निधन के समय जो श्राद्ध कर्म था उसमें हम लोग सब कुछ जुटे थे, वहीं मुलाकात हुई थी। आपके उसके लिए तो हमने पहले भी कहा है, डीजीपी को कहा है कि पूर्व मंत्री आप एक तरफ शराब दुकान में सुरक्षा देने के लिए आप होमगार्ड को लगा रहे हैं और पूर्व मंत्री की सुरक्षा के लिए एक भी गार्ड नहीं, ये नहीं चलेगा। उनको तत्काल में सुरक्षा मुहैया कराया जाए, तो मुझे लग रहा है कि सावन के बाद उनको सुरक्षा गार्ड मिल जाएगा। पिछड़ा वर्ग, एक तो पिछड़ा वर्ग, ये सरकार जो है पिछड़ा वर्ग की विरोधी है, पूरी तरह विरोधी है। इसने नगर निकाय चुनाव में पिछड़ा वर्ग को आरक्षण न मिले इसके लिए साजिश रची हेमंत सरकार ने, और जो ट्रिपल टेस्ट का जो प्रावधान था उसको लागू करने से रोकने का प्रयास किया। फिर हमारे सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन पर फिर सरकार को मजबूर होना पड़ा कि ट्रिपल टेस्ट का जो कार्यवाही को, प्रक्रिया को आगे बढ़ाएं। इसके बाद इस सरकार ने 1 साल से पिछड़ा वर्ग आयोग का जो अध्यक्ष का पद है उसको खाली रख दिया। अभी हम लोगों ने फिर इसके लिए जब हमला करना शुरू किया, हम लोगों ने बात उठाई मीडिया में आपके माध्यम से, तो उसके बाद फिर इस सरकार ने पिछड़ा वर्ग के आयोग के अध्यक्ष का नियुक्ति किया। चूंकि हम जानते हैं कि ट्रिपल टेस्ट का प्रक्रिया तब तक संवैधानिक नहीं हो सकता जब तक पिछड़ा वर्ग उसको अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं हो, पिछड़ा वर्ग के अध्यक्ष का उसका सैंक्शन नहीं हो। दूसरी तरफ ट्रिपल टेस्ट का जी प्रक्रिया जो है वो भी एक ढंग से कहीं ना कहीं आंख में धूल झोंकने का काम सरकार कर रही है।
ट्रिपल टेस्ट का प्रक्रिया में कई जगहों से शिकायत है कि कोई यहाँ पर सर्वे करने के लिए नहीं आया। इसके बाद भी सरकार कह रही है कि मेरा टेस्ट कंप्लीट हो गया। तो इसको सरकार पूरी पारदर्शिता के साथ ये बताए कि ट्रिपल टेस्ट की जो जांच सर्वे हुआ है वो किस एजेंसी ने किया है, क्या मेथोडोलॉजी उसकी रही है और किस ढंग से उसने वहाँ पर लोगों के बीच जाकर सर्वे करने का काम किया है। मामला हाई कोर्ट में, इसके लिए क्या किया है, इसमें अपने पक्ष रखिए। नहीं, अभी तो हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि सरकार रिपोर्ट सामने लेकर आए। उसके पहले सरकार बताए कि रिपोर्ट तैयार करने की पद्धति क्या है। उसके बाद कोई गड़बड़ी दिखेगी तो फिर हम लोग कोर्ट जाएंगे। जमशेदपुर हमारे दुमका में हमारे नेत्री रही हैं, महिला आयोग की सदस्य रही हैं शर्मिला सोरेन जी। उनके पति हैं यहाँ पर सुंदरनगर से आगे जादूगोड़ा इलाके में है मुर्गा घुटू। मैं वहीं जा रहा हूँ, वहीं उनका श्राद्ध कर्म, उनका निधन हो गया है उनके पति का, तो श्राद्ध कर्म है। वो जदुनाथ मार्डी जी झारखंड फार्मेसी काउंसिल के चेयरमैन रहे हैं, उन्हीं का श्राद्ध कर्म। खबर जमशेदपुर से आ रही है, जहां आजसू पार्टी के केंद्रीय उपाध्यक्ष प्रणीत प्रभाकर ने झामुमो कांग्रेस गठबंधन पर बड़ा हमला बोला। स्थानीय परिसदन में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने साफ कहा कि आजसू ने झारखंड अलग राज्य के लिए संघर्ष किया, जबकि झामुमो और कांग्रेस ने सिर्फ सौदेबाजी की। प्रणीत प्रभाकर का आरोप है कि अगर 1993 में यह सौदेबाजी नहीं होती तो झारखंड राज्य का गठन उसी समय हो गया होता। उन्होंने राज्य सरकार पर हमला करते हुए कहा कि विकास कार्य पूरी तरह से ठप है और सरकार मैया सम्मान योजनाओं के पैसे की जुगाड़ में लगी है। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने नगर निकाय चुनावों में देरी का आरोप भी लगाया और ओबीसी को 27% आरक्षण की मांग को दोहराया। प्रेस वार्ता में उन्होंने अटल क्लिनिक का नाम बदलकर मदर टेरेसा क्लिनिक रखने पर भी नाराजगी जताई। उन्होंने इसे दोनों महज हस्तियों का अपमान बताया। प्रेस वार्ता में उन्होंने संजय सिंह, परवाज खान, अप्पू तिवारी, देवाशीष चट्टोराज और अभय सिंह भी मौजूद थे। झारखंड की सियासत में आजसू की ये तीखी टिप्पणी आने वाले समय में किस करवट बैठेगी यह देखना दिलचस्प होगा। अब कहा कि आजसू ने झारखंड अलग राज्य के लिए संघर्ष किया, जबकि झामुमो और कांग्रेस ने सिर्फ सौदेबाजी की। प्रणीत प्रभाकर का आरोप है कि अगर 1993 में यह सौदेबाजी नहीं होती तो झारखंड राज्य का गठन उसी समय हो गया होता। उन्होंने राज्य सरकार पर हमला करते हुए कहा कि विकास कार्य पूरी तरह से ठप है और सरकार मैया सम्मान योजनाओं के पैसे की जुगाड़ में लगी है। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने नगर निकाय चुनावों में देरी का आरोप भी लगाया और ओबीसी को 27% आरक्षण की मांग को दोहराया। प्रेस वार्ता में उन्होंने अटल क्लिनिक का नाम बदलकर मदर टेरेसा क्लिनिक रखने पर भी नाराजगी जताई। उन्होंने इसे दोनों महज हस्तियों का अपमान बताया। प्रेस वार्ता में उन्होंने संजय सिंह, परवाज खान, अप्पू तिवारी, देवाशीष चट्टोराज और अभय सिंह भी मौजूद थे। झारखंड की सियासत में आजसू की ये तीखी टिप्पणी आने वाले समय में किस करवट बैठेगी यह देखना दिलचस्प होगा।